ना बेटा? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच, आपने जान बचा ली मेरे बच्चे की। थैंक यू। ठीक है? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ। देखो, आपके सामने खड़ी हूँ। प्रथा मैम मुझे फोन क्यों कर रही है? हाँ जी मैम। रुद्र तुम ठीक हो ना? यहाँ न्यूज आ रही है कि वो मार्केट वाली रोड पे टिड्डू ने हमला कर दिया है। तुम उसी रास्ते से? नहीं मैम, मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ। सो मैं बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सर को। टिड्डे ने काट लिया तो क्या हुआ? ये अमीरों के नखरे भी ना। हाँ ये भी। अरे ये भी तो हो सकता है कि टिड्डों की अटैक की वजह से इन्हें हार्ट अटैक आया हो। बंद करो। चले पीछे हटिए, चले पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए जाइए यहाँ से, चलिए चलो निकलो, जाइए। ये नकली टिड्डा, इस पे तो जहर लगा हुआ है। इसका मतलब इसे कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस से ऑपरेट कर रहा है। सर आपका काम हो गया। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। मैंने जो सोचा था कि एक मौत आज होगी, तो ये तीसरा टारगेट मिनिस्टर था। ये मौतें जो भी करवा रहा है, उनका अगला प्लान क्या हो सकता है? और वो लोग हैं कौन? पापा चले। हाँ तो चल मेरे साथ। ना जाने कौन थी वो लड़की, उसका चेहरा भी नहीं देख पाया, और उसकी आंखें, कुछ तो अलग था उनमें। हेलो श्रुत, वेयर आर यू? पार्टी खत्म होने के बाद आओगे क्या? आई एम वेटिंग फॉर यू। नहीं यार, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। आई एम ऑन द वे। ओके। माय गॉड, तू तो कितना ब्लश कर रही है। हाँ यार तुझसे इतना प्यार करती है। ऑफ कोर्स, यू नो व्हाट, मेरा रुद्र है ही ऐसा, जिसकी भी लाइफ में आता है उसकी लाइफ में रोशनी भर देता है। वो सिर्फ दिखने में ही नहीं, दिल का भी बहुत खूबसूरत है। वो एक अकेला ही ऐसा है जो सबकी फिक्र करता है,
यहाँ तक कि अजनबियों पे भी अपनी जान छिड़कते हैं। अपने नाम में नंबर 1, अपने काम में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 है। आफ्टर ऑल बेस्ट एंकर जो है रुद्र रायचंद, ओनर ऑफ द न्यूज चैनल और अपने ही न्यूज चैनल का सबसे पॉपुलर एंकर। ये बड़े बड़े खुलासे, ये बड़े बड़े पर्दाफाश, हर चीज में कहर है कहर। उसके सबसे पॉपुलर शो में वर्ल्ड की बेस्ट डिस्कवरीज दिखाई जाती हैं जो सब देखते हैं। इसलिए हर मैगजीन के कवर पर रुद्र रायचंद दिखता है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी, लेकिन एक पर्सन का भी घमंड नहीं। नो एटीट्यूड, सबका डूड। साहब मैगजीन लीजिए ना, ये बहुत अच्छी मैगजीन है। अरे साहब ये तो आप ही हैं। आज मैं हूं, कल तुम भी हो सकते हो। ये लो, ये भी रखो। 1 मिनट और रुकना, ठीक है? ये लो। उसके जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ अनमोल के लिए बना है। पता नहीं कौन थी वो लड़की। आई एम टेलिंग यू, पूरी दुनिया भी अगर खत्म हो जाए ना तो भी रुद्र मेरा है। बचपन से जानती हूँ उसे, वो सिर्फ और सिर्फ अनमोल का है। पर क्या तू उसकी है? I mean, क्या वो तुझसे भी इतना ही प्यार करता है? वो प्यार व्यार नहीं जानता। इनफैक्ट वो अपने काम के अलावा कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर अपनी एंकरिंग के बाद उसने किसी से थोड़ा बहुत भी प्यार किया है ना, तो वो है अनमोल, और मैं इतने में ही खुश हूँ। वैसे मैं लड़कियों को देखता तक नहीं हूँ, पर वो अलग थी। मुझे पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ हो। मैंने आज तक इस जहां में ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो अपनी किस्मत और अपनी जिंदगी दांव पे लगा के किसी और की किस्मत और जिंदगी बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद पड़े। और आज देख लिया, ऐसा नहीं है कि मुझे उस लड़की से प्यार हो जाएगा, पर उसकी आंखें ए चांद, मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं। क्या तुम भी अभी उसे देख रहे? मैं तो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, पर ये चांद तो उसका चेहरा देख पाया होगा ना। इस चांद की चांदनी जो मुझे छू रही है, वही चांदनी उसे भी छू रही होगी। पुनर्मासी की रात तो 4 दिन बाद है, फिर भी ये चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे इस चांद से मेरा कोई रिश्ता है, जैसे ये चांद मुझे बुला रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरी स्किन को क्या हो रहा है? इन टिड्डों ने इस मिनिस्टर पर अटैक किया, तो क्या तीसरी मौत इस मिनिस्टर के लिखी थी? अब ये मिनिस्टर तो गया बच, तो फिर तीसरी मौत किसकी लिखी है? पापा, प्रार्थना आ रहा हूँ। 1 मिनट आ रहा हूँ बेटा। क्या हुआ? देखो ये क्या हुआ? हाँ, इधर ये क्या हुआ? हाँ, पापा, पता नहीं, जब भी चांद की रोशनी है ना मेरे हाथों पर पड़ती है ना, तो ये ऐसे होने लग जाता है, पता नहीं। और फनी बात तो ये है कि मुझे दर्द भी नहीं होता।
पूर्णमासी आने से पहले चांद की रोशनी में हर नागिन की खींचली। पापा ये तो होता ही रहता है। जब भी पूरे चांद की रात आनी होती है ना, तो मेरे हाथों पर ये रैशेस आ ही जाते हैं। ये क्या कनेक्शन है? कहाँ हैं आप? बडरपुर। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। वो आ रहा है। चार दिन और बस 4 दिन बचे हैं लाल चांद आने में। अब वो वक्त आ रहा है। वो अब इसी शहर में रह रहा है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था और जो हो रहा है। अब वो वक्त आ गया है, नई शेष नागिन बनेगी। वो हमारी मुट्ठी में रहेगी। पर अब वो आ रहा है, उसे क्या बोले? बोल देना, बोल देना, वो नागिन नहीं। तुम्हारी बेटी जब 21 साल की होगी तो वो भी नागिन बन जाएगी। उसके 21 साल पूरे होते ही पहली लाल चांद की रात तुम्हें उसे अपनी नागमणि देनी होगी। पूर्णमासी के लाल चांद की रात आज से 4 दिन बाद है। आई विश मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मॉम देखो कितनी प्यारी फोटो आई है। ओह वाह मॉम, आज मून कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नहीं तो यहाँ खड़ी रह। तेरी स्किन तो ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? मेरी स्किन को क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है मॉम। ऑल थैंक्स टू माय वर्ल्ड्स बेस्ट बॉडी वॉश एंड मॉइस्चराइजर। सी मॉम, आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माय स्किन, इसलिए ना मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी ना, वेट। टीबा बीबा, या तुमने बुलाया? पूछो इनसे। मम्मा को डाउट है कि मैं अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखती हूँ। यार चल फिर मदर। She applies the best moisturizer. सी आई टोल्ड यू। गुड। जा फिर मॉइस्चराइजर लगा अपने स्किन पे। ओके कम। हे शिव जी, आपकी शेष नागिन का आपको प्रणाम है। आपने मेरी बच्ची को नागिन रूप से बचा लिया। उसे कुछ नहीं हो रहा है। क्या हुआ? इतने सालों बाद मेरी याद कैसे है? कोई खास वजह? वजह आपको पता नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वजह आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नहीं जानती आप?
आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आया हूँ। मेरी बेटी वजह है जो मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ इतने सालों के बाद। जब वो इतनी छोटी सी थी ना, मुझे तभी कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अब जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मुझे समझ में आने लगा कि वो अजीब महसूस मुझे क्यों हो रहा था। क्योंकि आपने कुछ गलत किया, कुछ तो गलत हुआ। शक तो मुझे 2-3 साल पहले ही हो गया था जब उसने प्रथा की शक्ल लेना शुरू किया था। वही चेहरा, वही आंखें, वही बाल, वही सब कुछ। तुम्हारी बीवी की आंखें भी तो बड़ी बड़ी थी। और वैसे भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे नहीं, एक हूबहू, जैसे वो प्रथा की बेटी ही हो। आपने मेरी बेटी को प्रथा की बेटी के साथ बदल तो नहीं दिया, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। आपको पता पूर्णमासी की रात उसके साथ क्या होता है? उसकी पूरी स्किन बदलती है, जैसे एक नागिन की बदलती है। आज आपको पता है क्या हुआ? एक गाड़ी आ रही थी, उसने ऐसे करके रुका और वो गाड़ी रुक गई। सांप जो सबको डसता है उसके सामने ऐसे खड़ा था और उसने उसको डसा नहीं, सर झुकाकर चला गया। और ये सारे संकेत वही संकेत हैं जैसे उसको नागिन बनना हो। अब आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगी कि वो मेरी बेटी है या प्रथा की बेटी? ऑफ कोर्स वो तुम्हारी बेटी है। हाँ, मैं मानती हूँ तुम्हारी बेटी 1 साल तक प्रथा की बेटी के साथ थी। उसकी संगत का असर होगा, उसकी परछाई उस पर पड़ी होगी। और वैसे भी प्रथा की बेटी अगर नागिन नहीं होती तो क्या प्रथा ने अब तक तुम्हें बताया नहीं होता? आई एम श्योर कि प्रथा की बेटी अब तक नागिन बन चुकी होगी। देखो जीत, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। ये सिर्फ एक तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी बेटी नागिन नहीं है। चलो हम एक पल के लिए मान लेते हैं, कि तुम्हारी बेटी नागिन है। तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बेटी प्रथा की तरह लगती है, तो क्या तुम अपनी बेटी को ले जाके प्रथा के हाथ में थमा दोगे और प्रथा से क्या कहोगे कि प्रथा ये मेरी बेटी नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है? जवाब दो, तुम ये कहोगे? वैसे तुम ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो मेरी बेटी है, मैं उसको प्यार करता हूँ। मैंने इन हाथों से उसको बड़ा किया, मैं उसको प्यार करता हूँ। मेरे पास उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो अगर तुम अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो तो चुपचाप अपने घर जाओ और अपनी बेटी के साथ रहो। और हाँ, इसी शहर में रहना, ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रहने की वजह कुछ और है। और जब तक वो वजह पूरी नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो आखिर प्रोफेसर गिरी से बाज नहीं आए तुम? देश के सारे मसलों में प्रोफेसर बन के पहले भी घुसे हुए थे और अभी भी घुसे हुए हो। 4 दिन बचे हैं पूरा चांद आने में। 4 दिन बाद पूनम की रात। ऐसा क्यों लगता है जैसे ये चांद मुझसे कुछ कहना चाहता है? प्रथा, एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे बात सुनो ना एक बार। आओ प्रथा, वो मेरे फ्रेंड थे ना मिस्टर खन्ना। जी सर, यहाँ पे आते आते रास्ते में बहुत बड़ा हादसा हो गया, वो हॉस्पिटल में है। मैं भी उनसे मिलकर आता हूँ। ऋषभ, मैं जानती हूँ आपके दोस्त है, उन्हें चोट लगी है, पर अब वो ठीक है। मैंने न्यूज़ में देखा था। आज अनमोल का बर्थडे है और आप तो जानते हैं ना वो अपने बर्थडे को लेकर कितनी एक्साइटेड है। तो बस ये बर्थडे ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं भी चलती हूँ आपके साथ हॉस्पिटल आपके दोस्त से मिलने। अनमोल का बर्थडे ख़राब नहीं करते, है ना? ओके। तुम्हारा रुद्र तो अब तक नहीं आया। हाँ, अरे मैं गिर जाऊंगा। ओह नो! अरे तुमने आगे क्यों किया? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। सुबह से मुझे एक भी कॉल नहीं किया तुमने बर्थडे विश करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाने गया था। ये देखो गिफ्ट। चाहिए? खुद देखो। आओ बैठो। पानी पूरी।
इसके लिए पैकिंग की है तुमने? अरे पानी पूरी तुम्हारी फेवरेट, खट्टी मीठी, मुंह में पानी आ जाता है। स्कूल कॉलेज में हम कितना खाते थे यार, दीवानी थी तुम। तब भी तुम गुस्सा हो रही हो, तुम्हारी फेवरेट लेके आया हूं मैं पानी पूरी। तुम भी ना। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेके आया हूँ। अब क्या लाए? समोसे? एक मिनट। समोसे। बोलो। हाँ? मुझे पता था तुम्हें अच्छी लगेगी। ये वॉच है ही इतनी ब्यूटीफुल। वॉच? मैं आए? लाओ। ये क्या? इसकी वजह ये रिंग भी तो ला सकता था ना। वो भी आ जाएगा। चुप। रिंग लेकर क्यों नहीं आया? रिंग लेकर क्यों नहीं आया? कौन सी रिंग? शादी की रिंग। अरे कौन सी शादी की रिंग? रिंग लेकर क्यों नहीं आया तू? रिंग लेकर क्यों? आप तो मुझे बचाओ प्लीज। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने किसी को देखा, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी जैसी थी। मतलब क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ। मतलब शी वाज एग्जैक्टली लाइक यू। ये मत बोलना कि वो लड़की तुम्हें हॉट भी लगी। पता नहीं कौन थी, बट आपकी जितनी खूबसूरत तो नहीं थी। सच में? सच में। क्या बात है बेटा, बहुत ओवर स्मार्ट हो रही। बेटी पटाई नहीं के सांस पटाना पहले ही चाह लो। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं मैम, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं आपको मैम क्यों बुला रहा हूँ, लेकिन आप दोनों बिल्कुल बहनें लगती हो, पता है आपको। You know what? I mean, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं क्या, बहुत खूबसूरत। वो तो मेरे को आपको मैम बुलाना पड़ता है क्योंकि आप इसकी मॉम हो, नहीं तो मैं तो क्या क्या हुआ, मैंने क्या किया अब यार। रुद्र, क्या वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी? खूबसूरत तो थी यार, पर तुम्हारी मॉम जितनी नहीं थी। एक सेकंड, तुम भी वैसे कम खूबसूरत नहीं हो। वैसे वक्त बदलने तक इस घड़ी को पहने रखूंगी। और वक्त कब बदलेगा? जब तुम बदलोगे, जब तुम शादी के लिए हाँ बोलोगे। तुम्हारा जन्मदिन है ना आज, उस पे फोकस करते हैं। आओ। अरे अरे, अब आप केक भी काटेंगे या सिर्फ बातें करते रहेंगे? मेरी बेटी का बर्थडे है भाई। शेषनाग अपनी किताब मेरे पास छोड़ के गए हैं, अपने ईष्ट विष्णु जी की सेवा में उनकी शेष सैया बन रहे। अगर किताब आपके पास है तो आप ही बता दीजिए आगे क्या होने वाला है। शेषनागिन की बेटी के शरीर पे कोई निशान मिला? शेषनागिन वो है भी या नहीं? और शेषनागिन ने शिवजी से एक प्रार्थना की थी कि उसकी बेटी कभी शेषनागिन नहीं बने। क्या शिवजी ने उसकी प्रार्थना सुन ली? प्रभा के हाथ में उसकी जो बेटी है वो तो शेषनागिन नहीं बनी। मतलब वही जो मेरे दोस्त शेषनाग ने कहा।
पन्ना बदलते ही वक्त बदलेगा और वक्त के बदलने में वक्त का इंतजार करना। वक्त पे वक्त अपनी बात खुद कह देगा और यही काल ने भी कहा है। और काल भैरव के भक्त तो हम सदियों से रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब कहानी तो अब शुरू हुई है, इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। दो बहनें एक ताज, दो बहनें एक प्यार, दो बहनें एक कहानी, दो बहनें एक शेषनागिन। हर बार लाल चांद की पूर्णिमा के पहले मेरी स्किन को कुछ होता है। ये चांद के साथ क्या कनेक्शन है मेरा? हैप्पी बर्थडे। वो लड़की जो आज दिखी, पता नहीं अब कब दिखेगी, पता नहीं अब उससे कब मिलना होगा। क्या हुआ बेटा? वो सांप और मुझे हर जगह सांप क्यों दिखते हैं? I don't know, पर हर जगह सांप दिखते हैं मुझे। अभी फिर से सांप का सपना आया। हर जगह सांप थे, मुझसे लिपट रहे थे वो। अच्छा एक मिनट अनमोल, शांत हो जा। मुझे बता कि तूने सपने में क्या देखा? और मैं किसी बहुत पुरानी जगह पे थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ शिव जी की मूर्ति थी और मेरे आसपास बहुत सारे सांप थे जो धीरे धीरे करके मुझसे लिपट रहे थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और कोई पीछे से मुझे देख भी रहा था। अनमोल के बर्थडे के बाद चौथा दिन है आज। इसके बर्थडे के 4 दिन बाद आज वो लाल पूर्णमासी है। आज रात वो होगा। अच्छा देख, ये सब भूल जा। सुन, रुद्र का फोन आया था, तेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने बता दिया कि तू सो रही है, तो अब ये सांप, ये सपना सब कुछ भूल जा। रुद्र से बात कर ले और जल्दी जल्दी जाके तैयार हो जा। रुद्र ने पूछा मेरे बारे में, मैं रेडी होती हूँ। आज अनमोल के 21 साल के जन्मदिन के बाद की पहली लाल चांद की पूर्णिमा है। आज रात को वो शायद शेष नागिन बनेगी और मैं उसे नहीं बनने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं इस कायनात की करनी को रोकूंगी।
बहुत बड़ा सपेरा लगता है ये। इतने जिद्दी सांप को भी अपने बीन से काबू में कर लिया। अरे बाबा, ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है। आज लाल चांद की वो रात आएगी, क़यामत की वो रात आएगी जिस रात नाग नागिन की शक्तियां और बुलंद हो जाती है, और इनकी इन बुलंद शक्तियों से ही मुझे शक्ति मिलेगी। इन सांपों में कोई एक तो नागिन जरूर होगी, और इस पूनम की रात को आज वो एक नई शेष नागिन बनेगी। सॉरी मैम, आप ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। सुरेंद्र दादा, दादा रुको, दादा रुको, दादा 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 रुको, आप चलो ना हमारे साथ। कहाँ चलूं मैं तुम्हारे साथ? कहाँ ले चलोगे तुम मुझे? अरे दादा दादा, न्यूज चैनल, दादा न्यूज चैनल वाले ऐसा बड़ा बड़ा खबरों का बड़ा बड़ा खुलासा करता है दादा। ये जो आप बोल रहा था अभी, आज रात की चांद, आज की रात ये नाग नागिन का शक्तियान प्रदर्शन, ये सब सती बात है कि दादा? ये सब बात आप हमारा न्यूज चैनल में आके बोलो ना दादा। अनेक बड़ा न्यूज चैनल, बहुत बड़ा न्यूज चैनल है दादा, पूरा दुनिया देखेगा दादा। दादा लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दादा आमी विवेक, आमी न्यूज चैनल एंकर। हम ऐसा ही बड़ा बड़ा स्टोरी लेके अपना न्यूज चैनल में देता है, जैसा आपका स्टोरी है दादा। और हमारा जो साहेब है ना दादा, वो स्टोरी को अपने चैनल में रिलीज करता है, और वो मालिक भी है दादा। उनका पुराना बहुत सुपरहिट स्टोरी है दादा, और उसका सबसे नंबर टीआरपी है। टीआरपी माने जानो? टीआरपी माने सब लोग जो देखता है ना टीआरपी, हाँ उसको कहते हैं टीआरपी। हमारा साहब सुनेगा ना कि आप मानते हैं कि नागिन इंसान का रूप ले सकता है, माँ काली आपको बुलाएंगे दादा। चलो ना दादा, एक तो चलो दादा, चलो ওইখানে আমার গাড়ি আছে, চলো दादा, চলো। सचमुच क्या ये शेष नागिन होती है क्या दादा? हाँ, होती है शेष नागिन। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बहुत देर हो गई है। प्रार्थना जल्दी भाग के जा। और आज की रात बड़ी रात है, लाल चांद की लाल रात। ये मेरे गुरु थे, शेष नागिन ने इनको मार डाला। वो अब भी है, और अब वक्त आ चुका है कि वो। अरे दादा, ये सब जो बात है ना कि शेष नागिन होती है कि नहीं, इंसान का रूप लेती है कि नहीं, ये सब बात अब बस कैमरा में बोलो दादा। बस आओ, आसो बोशन दादा, बोशन, आसो। हेलो, बहुत बड़ा सपेरा है दादा, एकदम लोग इन्हें महान सपेरा कहते हैं। अरे ऐसा सांप पकड़ता है, बिल्कुल चमत्कार जैसा। अरे इनके पास एक स्टोरी भी है, लेके आओ उसे। सर को बता दिया है ना, मेरे पास एक स्टोरी है। हाँ बता दूंगी उन्हें, वो अभी बिजी है, बट आई एम श्योर वो इंटरव्यू कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं आसছি। चलो। तो सीएम साहब, क्या आपको लगता है कि हमारे देश पे कोई खतरा है? हमारे देश पे कोई ना कोई खतरा जरूर है, क्योंकि ये जो अजीबोगरीब मौतें हो रही हैं, ये सब कैसे हो रहा है? क्या है सब कुछ? मतलब टिड्डों के अटैक करने से कभी कोई मरता है? और मिस्टर खन्ना की हालत देख के साफ पता लग रहा है कि उनको किसी ने पॉइजन दिया। सवाल भी आपके और जवाब भी आपके, तो फिर मुझे क्यों बुलाया गया यहाँ पर? ऐसा आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए, मुझे इंटरव्यू नहीं करना है।
पकड़िए आपका माइक। ये सब क्या हो रहा है? कट इट। क्या है ये? इतने गुस्से की क्या बात थी? हाँ, मैंने तो सच ही बोला ना। बदरपुर में जो हादसे हुए हैं उसकी वजह सिर्फ टिड्डे तो नहीं हो सकते, उसकी वजह कुछ और है। राजस्थान और दिल्ली में ना कई बार टिड्डों के अटैक हुए हैं, आज तक किसी की मौत नहीं हुई है। ये पहला टिड्डों का अटैक है जब कोई मर गया, क्योंकि ये टिड्डों की अटैक की वजह से मौतें हुई नहीं है। ये किसी के जहरीले प्लान का जहर है। इट्स ओके रुद्र, इट्स ओके। हमारे हाथ ट्रुप का पत्ता लगा है, वो विवेक लेके आ रहा है उसे। वो कह रहा था वो ऐसी खबर लेके आ रहा है जो धमाका कर देगी। तो तुम प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है? ठीक है, मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं आता हूँ। ये नागमहल, पिछले 20 सालों से मैंने अपनी शेष नागिन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया और ना ही पिछले 20 सालों में इस नागमहल में कदम रखा है, पर आज रखना पड़ा।